गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको चैप्टर 5 पढ़ाएंगे, अक्षरों का महत्व। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो आपको पता है कि अक्षर जो होते हैं इनका आविष्कार किसने किया। और रोज़ाना लाखों करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, पेपर भी छपते हैं, परंतु इन सब के मूल में जो होता है वो कौन होता है? वो अक्षर होता है। उन्हीं के द्वारा हम पढ़ते हैं ना। अब कभी कभी तो हम सोचते हैं, अरे ये पढ़ाई किसने बनाई है, किसने बनाई? ये ईश्वर तुमने बनाई है। परंतु नहीं, ये अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं करी है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और यह करीब काफ़ी अरबों साल पुरानी है। ये जो हमारी धरती है वो काफ़ी अरबों साल पुरानी है। और इसी के अंदर, और इतनी पुरानी है कि जब जीव जंतु कुछ भी नहीं थे इस धरती पर, तब की है ये धरती। ठीक है, तो इसमें सारे आविष्कार बताए गए हैं, इसमें इतिहास से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं कि अक्षरों का आविष्कार कैसे हुआ था। तो आज हम ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी ये कहानी है। अक्षरों की जो कहानी है वो बहुत अच्छी है, बहुत रुचिपूर्ण कहानी है। और अपनी एक पेंसिल भी अपने साथ में रखेंगे, और जहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगी आप अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हैं उसके अंदर, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? करोड़ों। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र जानते हो किसको बोलते हैं? न्यूज़पेपर को। इन सब के मूल में जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो क्या हम आज इस दुनिया का जो हाल होता है, ठीक है, जो हाल है वो होता। देखिए, यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, समझदार नहीं होता, तो फिर इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जान सकते हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान, किसका ज्ञान? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से नहीं मिला। देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना, आगे आपको समझ में कि अक्षरों का ज्ञान किससे नहीं मिला? किसी ईश्वर से नहीं मिला है, बल्कि क्या है कि पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। हम भी यही सोचते थे पहले कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं, आज हमको मतलब ज्ञान हो गया है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। देखिए, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे, आपका प्रश्न भी आता है कि अक्षरों की खोज किसने की है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। आपको आया समझ में कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि किसने की है? स्वयं आदमी ने की है। हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो हमको सब कुछ ज्ञान है, क्योंकि हम गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, टीवी में भी देखने को मिलता है, तो हमें सब चीज़ की जानकारी है कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे हमारी ये धरती। तो प्रश्न आता है आपके कि हमारी यह धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आते हैं ये, कि वन वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आता है ये वाला क्वेश्चन कि हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कितने अरब साल तक? 2-3 अरब साल तक कौन नहीं था धरती पर? जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आया समझ में कि करोड़ों साल तक कौन थे इस धरती पर? किसका राज्य था? केवल जानवरों और वनस्पतियों का था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है आपका कि धरती पर करोड़ों साल तक किसका राज्य रहा है, तो आप आंसर लिखेंगे उसका जानवरों और वनस्पतियों का।
आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले जन्म लिया था? 5 लाख साल पहले। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करेंगे। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। इस जगह भी आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से कि कितने साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया था? करीब 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा। खेती तो जानते हो ना आप। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पत्थर जानते हैं ना, उनको नुकीले करते थे, घिसकर घिसकर उनकी शेप देते थे। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करता था? पत्थरों का इस्तेमाल करता था। यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यहाँ भी आप अंडरलाइन करेंगे। आपका प्रश्न आता है कि जो मनुष्य है उसने पत्थरों के औजार के बाद किसका आविष्कार किया था? कौन कौन से औजार बनाए थे? तांबे और कांसे के। आपको आ गया समझ में? ना तो मैं समझती हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल आने के बाद में। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। चित्र जानते हो ना, जो आप पेंटिंग बनाते हो, तो मनुष्य क्या करता था? उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो वो अपने क्या भाव किस प्रकार से व्यक्त करता था? चित्र बनाकर। क्या करता था? चित्रों के जरिए वो अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो चित्र संकेतों के बाद में कौन से संकेत अस्तित्व में आए? भाव संकेत। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु यानी कि चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह किसका चित्र बन जाता था? सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। आया आपको समझ में इतना? तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अब आप यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे कि अक्षरों की खोज हुए कितने साल हो चुके हैं? 6,000 साल हुए हैं। केवल कितने? 6,000 साल। अब आपका जब प्रश्न आए तो आपको इन सब का आंसर देना पड़ेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी? नए युग की शुरुआत हुई थी। यहाँ से आप कंटिन्यू अंडरलाइन करेंगे जहाँ तक मैं बोलूँगी। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। मनुष्य के मन में, आपके मन में आते हैं ना अनेक विचार कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। वो सारे विचारों का क्या है? वो हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। एक किसी चीज़ पर लिख लेता था जो उसके मन में विचार आते थे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। कब से इतिहास आरंभ हुआ? यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। अक्षरों की खोज से लेके इतिहास आरंभ हुआ, यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। तो आपका प्रश्न आता है कि इतिहास कब से शुरू हुआ? आरंभ यानी कि शुरू कब से हुआ? आप आंसर लिखेंगे उसका, जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास शुरू हुआ, आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि अक्षरों का कब हुआ था आविष्कार और इतिहास को शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं। तो कितने हुए? फिर से बता रही मैं आपको, 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया इतना? अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, अगर वह अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते कि इतिहास में क्या हुआ है, कि हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हज़ारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या वो खाता था, क्या वो पहनता था, क्या वह सोचता था, कौन कौन राजा हुए हैं आदि। यह सब चीज़ हम नहीं जान पाते हैं। मनुष्य अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। फिर देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए आप, प्रश्न आता है आपका कि मनुष्य की
सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। जब वह लिखना सीख गया तो वह अपने जो भी मन में विचार आते थे उनको लिखने लग गया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। समझ में आ रहा है? पीढ़ी कौन सी होती है? जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पापा, फिर आप, फिर आपके जो बच्चे होंगे वो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जो है, आपके दादाजी को जो ज्ञान था उन्होंने अपने बेटे को दिया, अब आपके पापा को जो ज्ञान है वो आपको दे रहे हैं। तो क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करेंगे, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का विकास तेज़ी से हुआ है। यहाँ पर यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। लिपि तो जानते हो ना आप, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और सारी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, इंग्लिश की भी होती है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो लेखक हैं, पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? गुणाकार मूले हैं। और अब आप इस चैप्टर को क्या करेंगे? फिर से एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको समझाएंगे। और अगर फिर भी इसमें से कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर जब हम मिलेंगे तब आप अंडरलाइन करके रखिए, वह वाला क्वेश्चन आप मुझसे तब पूछ लेना, ठीक है। परंतु ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है वो सारे आपके क्वेश्चंस हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से निकल कर आए हैं, पेपर में भी आते हैं। तो ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।